अमीर आदमी दिखावा कम करता है, वो दिखावा तभी करता है जिसके पास एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है, एक्स्ट्रा पैसा है, चलो भाई कुछ खरीद लिए, टैक्स बचाने के लिए कुछ खरीद लेता है। और हम लोग सोचते हैं वो देखो इतना खरीदा। गरीब आदमी सिर्फ दिखावे में ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, चाहे कुछ भी हो। दिखावा को आपको कम करना होगा। अभी दिखावा मत कीजिए। आप पैसे को बचत कीजिए, निवेश कीजिए। जब आपके पास पर्याप्त पूंजी हो जाएगा तब आप खर्च कीजिए ना भाई। महंगी से महंगी गाड़ी खरीदिए, फरारी खरीदिए, आप कुछ भी खरीदिए, रोल्स रॉयल खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, लेकिन अभी मत खरीदिए। दिखावा मत कीजिए। अगर इम्पोर्टेंट है, एकदम ज़रूरी है, तो हमारे बिजनेस में वो सपोर्ट करेगा तो आप खरीदिए। हम बिजनेस बंद आपको करने नहीं बोल रहे हैं। आप बिजनेस जो कर रहे हैं वो करते रहिए। तो पार्ट टाइम आप जॉब कर सकते हैं, किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। चाइना, जापान, अमेरिका, ये सब जो तरक्की किया है इसी माइंडसेट की वजह से, क्योंकि वो पहले अपना माइंडसेट को डेवलप किया। और कोई भी काम, चाहे प्याज बेच रहा हो, पकौड़ा बेच रहा हो, चाय बेच रहा हो, छोटा या बड़ा नहीं समझता है, कुछ ना कुछ वो लोग करता है। लेकिन हम लोग का भारतीय सभ्यता में क्या है कि मेरा बेटा टमाटर बेचेगा, मेरा बेटा अखबार बेचेगा, मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा वो करेगा। शुरू से ही उसके मन में ये बीज बो दिया जाता है कि तुम भाई अमीर आदमी है। खाली अमीर आदमी सोचने से नहीं होगा, जब तक आपके पास धन नहीं होगा तो आप अमीरियत कैसे बरकरार रख पाइएगा। आपको धन होने के साथ साथ माइंड भी होना चाहिए। माइंड को क्या करना है कि पहले से बच्चे को समझना होगा कि पहले सेविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे जो भी पैकेट खर्च मिल रहा हो उसको कुछ बचत करना है। बचत करने के बाद उसको निवेश करना स्टार्ट कर देना है। आप डीमेट अकाउंट खोलिए, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, किसी में भी आप निवेश करना स्टार्ट कर दीजिए। बचत में आपका पैसा बढ़ता नहीं है। आप बचत सेविंग अकाउंट में वो स्थिर रहता है, या तो अगर सेविंग अकाउंट में है तो वो घटता है साल दर साल, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होता है और हमें सेविंग अकाउंट में कम अमाउंट मिलता है, जिसके कारण वो घटता है। अगर फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हैं तो वो जो है ना कि सिर्फ इन्फ्लेशन के बराबर रहता है, 6% 7% मिलता है, उतनी महंगाई बढ़ जाती है। इसीलिए जैसे ही आपके पास हर महीने कुछ अमाउंट बचे, उसको कुछ ना कुछ शेयर खरीदिए या SIP चालू कर दीजिए म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में, किसी में भी SIP चालू कर दीजिए। आप कुछ ना कुछ उसमें खरीदते रहिए। अब ये मत देखते रहिए कि क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है, कुछ नहीं देखना है। अच्छी कंपनी आप पसंद कीजिए जो रोज़मर्रा में आप यूज करते हैं, उसी कंपनी का शेयर शुरुआती दौर में आप खरीदिए और उसी में जब जब पैसा आए भाई वो खरीदते रहिए। उस निफ्टी 50 या बॉम्बे BSE का जो भी उसमें शेयर्स है, 30 शेयर्स BSE में है, NSE में 50 शेयर्स निफ्टी 50 में है, उसी में से 10 शेयर आप उठाइए, उसी में जो अच्छी कंपनी है उसमें आप डालते रहिए। आप जब यानी कि ये बचत का आदत डाल देंगे और निवेश करेंगे तो आप ये देखिएगा कि 15 से 20 साल तक में आपके पास हैवी अमाउंट होगा, क्योंकि वो सेविंग अकाउंट FD से ज़्यादा रिटर्न देती है। 15-20% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलता है, जिसके वजह से जो है ना कि आपका पैसा ग्रो कर जाता है और आपकी किस्मत अच्छी। और नॉर्मल बात है 10 साल में 20 साल में आराम से होती है, लेकिन कोई कोई कंपनी 200 गुना 300 गुना 500 गुना हो जाती है। अगर आपका किस्मत अच्छा होगा, अगर दौड़ में आप शामिल ही नहीं रहिएगा कि भाई हम भाई दौड़ में शामिल हैं अमीर होने के दौड़ में, तो आप अमीर कैसे बन सकते हैं। यही एक तरीका है कि आप पहले बचत करना सीखना होगा, माइंड सेट को बदलना है। बचत का आपको से बचत करना सीखना होगा, और बचत जब तक नहीं कीजिएगा आप जो है ना गरीब से इस कॉलम में आप नहीं आ सकते हैं। अमीर आदमी क्या करता है, पहले जो भी कमाता है पहले खुद को देता है। किसको देता है? खुद को देता है। अब जितना भी कमाता है पहले खुद को देता है। अगर हमको इतना रुपया अगर इन्वेस्ट करना है, तो अगर हम 20,000 रुपया महीना में कमा रहे हैं तो पहले ही ये जो है 10,000 रुपया निवेश कर देगा। अब इसी 10,000 जो बचता है उसके पास, इस 10,000 में से वो खर्च करेगा। अब ज़्यादा इमरजेंसी हो जाएगा तो कुछ शेयर बेच के इसमें से निकाल के वो फिर कर सकता है। लेकिन सबसे पहले ये नहीं कि बिजली बिल भरेगा, ये भरेगा, पहले अपने आप को दिया, उसके बाद किसी को देता है, एडजस्टमेंट करता है। और ऐसे भी भारत में जो है ना एडजस्टमेंट का आदत है। अगर आपके पास किसी महीने 5,000 रुपये ही बचा ना, उसी में भी घर चला लीजिएगा। 50,000 होगा तो भी घर चलेगा, क्योंकि उस हिसाब से आप खर्च बढ़ा लीजिएगा। अपने एक्सपेंस को नहीं बढ़ाना है। गरीब से अमीर होना है तो अपने खर्चों को कम करना होगा, उसको फिर अभी नहीं बढ़ाना होगा। जब आपके पास पर्याप्त पूंजी हो जाएगा, जब पैसिव इनकम जनरेट शेयर के माध्यम से, निवेश के माध्यम से पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगा, तो आप खर्च कीजिए ना। खर्च करने के लिए ही धन होता है। बशर्ते ये नहीं है कि आज पूरा का पूरा धन खर्च कर दिया और बाद में हवा पी रहे हैं, दूसरे के साथ हाथ फैला रहे हैं। जो स्थिति
आज सबकी है वो ना रहेगी। अगर चाहे आलू भी बेचता हो, प्याज बेचता हो, कुछ भी बेचता हो, पकौड़ा बेचता हो, कुछ भी करता हो, अगर कुछ पैसा वो बचत करेगा, सबसे पहले खुद को देगा, कुछ निवेश करेगा, एसआईपी में डालेगा, म्यूचुअल फंड खरीदेगा या शेयर खरीदेगा, तो वो जैसे ग्रो करना चालू करेगा। जब जब पैसा आए आपको डालना है, ये हमेशा ध्यान रखना है, रुकना नहीं है। जब अगर रिसेशन आए, बाजार पूरा गिरा हुआ हो, आपका पैसा 1 लाख रुपया 50,000 भी बता रहा हो, उस समय रोकना नहीं है अपनी एसआईपी को, उसको बरकरार रखना है, अपना इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखना है, उसको बढ़ने देना है। अगर कोई वस्तु हम 1,000 में खरीदे थे, आज उसका दाम 500 हो गया, तो क्या हम बेच के निकल जाएंगे? हम 50% लॉस है के? इसी में आम जनता, रिटेल निवेशक धोखा खाता है और मकर जाल में फंस जाता है। उस समय थोड़ा सा ज्ञान लेना होगा आपको, एजुकेशन समझिए कि आप हमारे माध्यम से भी ले सकते हैं कि कैसे आप जो है ना इससे बाहर निकल सकते हैं। आपको उसी समय उस एसआईपी को और बढ़ाना होगा, शेयर और खरीदना होगा, जिसके माध्यम से कि वो और औसत हो जाएगा। अगर हम 1,000 में खरीदें, कोई 500 में खरीदे, तो औसत 600-700 रुपये पे मेरा पड़ेगा। और कुछ दिन बाद ये आप विश्वास रखिए वो उस मुकाम पे जरूर पहुँचता, अगर अच्छी कंपनी है तो, जिसके कारण आपको 700 रुपये पड़ा, आप 1,000 रुपये भी बेच सकते हैं उस समय। तो वो 1,000 पे नहीं बेचना, आपको ये सोच के चलना कि 10 गुना 20 गुना जब पैसा होगा तभी हम बेचेंगे। ये नहीं कि जैसे 2 गुना 3 गुना मेरा पैसा हो गया, भाई आप खुश हो गए और सारा का सारा माल बेच के निकल गए। अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपका पैसा 2 गुना या 3 गुना हो चुका है, तो कुछ % आप बेच के आप ये संतुष्टि मन में कर सकते हैं कि चलो भाई, हम अपना पूंजी निकाल लिए और बाकी रहने दीजिए। वही आपको 100 गुना तभी बन पाएगा जब तक आप निवेशित रहिएगा। आदमी सोचता है मेरा पैसा 1000 गुना हो जाता, अरे उसका पैसा 200 गुना हो गया। कैसे हो गया? 1 गुना के बाद 2 गुना होता है, 2 गुना के बाद 10 गुना होता है। आदमी ये समझता नहीं है। इसीलिए बाजार में कितना भी उतार चढ़ाव है, आपको निवेशित रहना है, हमेशा निवेश करना है। आप अगर गरीब हैं, कोई भी काम करते हैं, ठेला लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ पैसा बचाइए और उसको बचत कीजिए। गरीब से अमीर अगर बनना है तो आप हैं। अब आपको करना क्या है? गरीब से अमीर बनना है या उसी मकर जाल में रहना है, खुश रहना है? मेरे पास गाड़ी हो गया, मेरे पास कार हो गया तो हम अमीर हो गए, ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत बढ़िया घर हो गया तो हम बहुत यानी कि पैसे वाले हो गए। सिर्फ दिखावा करता है गरीब आदमी, मध्यम परिवार सिर्फ दिखावे में ज़िंदगी व्यतीत करता है। अमीर आदमी दिखावा कम करता है। वो दिखावा तभी करता है जिसके पास एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है, एक्स्ट्रा पैसा है, चलो भाई कुछ खरीद लिए, टैक्स बचाने के लिए कुछ खरीद लेता है। और हम लोग सोचते हैं वो देखो इतना खरीदा। गरीब आदमी सिर्फ दिखावे में ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, चाहे कुछ भी हो। दिखावा को आपको कम करना होगा। अभी दिखावा मत कीजिए। आप पैसे को बचत कीजिए, निवेश कीजिए। जब आपके पास पर्याप्त पूंजी हो जाएगा तब आप खर्च कीजिए ना भाई। महंगी से महंगी गाड़ी खरीदिए, फरारी खरीदिए, आप कुछ भी खरीदिए, रोल्स रॉयल खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, लेकिन अभी मत खरीदिए। दिखावा मत कीजिए। अगर इम्पोर्टेंट है, एकदम ज़रूरी है, तो हमारे बिजनेस में वो सपोर्ट करेगा तो आप खरीदिए। आपको ये क्लियर हो गया बच्चों? आपको ये समझ में आ गया कि आपको क्या करना है? बचत करने का आदत आज से ही डालना है। सरकार जो हमें सेविंग अकाउंट खोल के दी है उसमें अपना खुद का पैसा डालना है। जो भी माता पिता कुछ पैसा दिए हम उसमें बचत किए भाई, उसके बाद जब वो बचत से फिर निवेश करने के लिए डालेंगे, निवेश से पैसा जो बचेगा उससे हम खर्च करेंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं करना है। अभी सिर्फ जो पैसा है उसमें से भाई 50% आपको बचत करना है। चाहे मम्मी दे, पापा दे, पैकेट खर्च दे, कुछ भी दे, या किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसमें बचत कीजिए और उसके बाद निवेश करना स्टार्ट कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आप हमें याद कीजिएगा लाइफ टाइम कि वो सही कह रहे थे कि अभी से अगर हम बचत किए तो उस समय जब आप शादी करते हैं तो उस समय आप टेंशन फ्री हो जाइएगा। आपको ये खर्च का टेंशन नहीं रहेगा, घर कैसे चलेगा, मेरा जॉब नहीं हो पाया, हम बिजनेस मेरा सक्सेस नहीं हो पाया तो हमारा क्या होगा। आप जो आज से बचत करके निवेश कर रहे हो वो आप बिजनेस में लगा रहे हैं, किसी न किसी कंपनी के बिजनेस में लगा रहे हैं। आप समझिए बिजनेस स्टार्ट बचपन से ही कर दिए। अब अगर कोई काम आप बचपन से कर रहे हैं तो आपको निपुणता आ जाती है बड़ा होते होते, तो उसके बाद जो है ना आपको कभी कोई टेंशन का ज़रूरत नहीं है। आप अगर गाड़ी शुरू में चलाना नहीं जानते तो धीरे धीरे चलाते हैं, और जब जान जाते हैं तो पूरा स्पीड में चलाते हैं तो कोई एक्सीडेंट होता है। आपको आगे का भी प्रॉब्लम समझ में आ जाता है कि वो एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो गाड़ी कैसे चला रहा है अगला, उस हिसाब से अपने आप को समेट के चल सकते हैं आप। इसीलिए आपको जो है ना अभी से ही थोड़ा बहुत निवेश स्टार्ट कर देना होगा। चाहे मत देखिए कितना रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, किसी रुपये से भी प्रत्येक मंथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप पैसा कमाएंगे तब होगा। तो इस तरह आप जो है ना कि 30+ पार कर जाइएगा, टेंशन में फिर वो रेट रेस में आप फंस जाइएगा और फिर उसी में लगे रह जाइएगा। बच्चे हो जाएंगे और बच्चे को पालने में अपना सारा ज़िंदगी व्यतीत कर दीजिएगा और ये सोचिएगा मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरा संतान है। लेकिन आपका संतान सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है।
संतान आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट यही है कि आप सेविंग कीजिए और उसको निवेश कीजिए। सेविंग के निवेश के माध्यम से ही आपका जीवन सुख में हो सकता है और कोई माध्यम नहीं है। गरीब से आप अमीर बन सकते हैं, एक ही माध्यम है, पहले सेविंग कीजिए, एक और संतान को पैदा कीजिए जिसका नाम है सेविंग और उसको निवेश कीजिए। आप आराम से 30-40 साल की जबकि उम्र हो जाती है तो आप आराम से किसी भी हिल स्टेशन में 2-4 महीना व्यतीत कर सकते हैं। कोई भी धर्मस्थल, तीर्थस्थल कहीं भी जा सकते हैं, वर्ल्ड का किसी कोने में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा काम कर रहा है। अगर आपका पैसा काम नहीं करेगा तो आपको हमेशा हमेशा चिंता लगा रहेगा कि मेरा दुकान का क्या हो रहा होगा, मेरा घर का क्या हो रहा होगा, मेरा नौकर तो यानी कि सब समेट के लेकिन ना का भाग जाएगा, मेरा मैनेजमेंट कैसा चल रहा होगा। इस मकर जाल में आप फंसे रहिएगा। तनाव मुक्त ज़िंदगी तभी हो सकता है जब आप सेविंग और इन्वेस्टिंग कीजिएगा। टेंशन फ्री होना चाहते हैं तो आज से ही आपको बचत करना होगा और निवेश करना होगा। सभी स्कूल में जाके जो हम ये बता रहे हैं कि आप जो है ना कि सेविंग कीजिए, निवेश कीजिए, क्यों? क्योंकि सिस्टम में ये नहीं है, भारतीय एजुकेशन विभाग में ये नहीं है कि बच्चे को शुरू से ही बताया जाए कि बेटा कुछ काम करो। सब कहता है कि पहले आराम करो, पढ़ो पढ़ो। क्या पढ़ो? पढ़ाई किस लिए किया जाता है? समाज को बेहतर बनाने के लिए। समाज बेहतर तभी बन सकता है जब सबको इस धन को समझेगा। धन प्रबंधन को जब तक नहीं समझेगा, बहुत आदमी 8, 9, 10 में ही बाहर निकल जाता है पढ़ाई से। उसको धन प्रबंधन कहाँ से समझ में आएगा? उसको शुरू से ही ये बताना होगा कि कैसे आप गरीब से अमीर बन सकते हैं। बस सिंपल सा तरीका है, सेविंग करिए, इन्वेस्टिंग कीजिए, ऑटोमेटिक आप इसमें निकल जाइएगा और इसी पैसे से आप पढ़ लिख के IAS अफसर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते, कुछ भी बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, समाज को बेहतर स्थिति में ला सकते हैं, समाज को प्रोग्रेस करने के लिए वैज्ञानिक बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। अगर आपके पास धन होगा तब ना, मान लो पिताजी के पास नहीं है, वो बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप अभी से ही उस पैसे को बचाते हैं, उन्हें भी ये बताते हैं कि पहले बचत करके निवेश करना ज़रूरी है, तो वो क्या होगा, पैसा कुछ तो बढ़ेगा, उबड़ते बढ़ेगा, जिसके कारण आपको जब एजुकेशन ले रहे होंगे तो आपको पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए गरीब से अमीर बनने का एक ही फार्मूला है, बहुत ही सिंपल और छोटा, कि आप सेविंग कीजिए और निवेश कीजिए। इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।